जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से एवं श्री रतनलाल जी वेनाड़ा साहब जो अधिष्ठाता है सांगानेर संस्थान के, उनके कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम जो चला है उसके अंतर्गत प्रथम वर्ष का यह पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ। भाग 2 में खंड 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत पाठ 4 में 2 पार्ट हैं। सबसे पहले हमने 10 लक्षण पर्व के बारे में समझा। आज की इस कक्षा में हम उसी पाठ 4 में जो दूसरा पर्व 16 कारण पर्व समझाया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। सभी लोग अपने अपने पुस्तक में पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। 16 कारण पर्व। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, पर्व हमें आपस में जोड़ने का काम करते हैं। हमारे जैन धर्म में अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। उसी तरह ये 16 कारण पर्व हैं जो 16 कारण भावनाओं को लेकर के मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि 16 भावनाएं कही गई हैं। इन 16 कारण भावनाओं को भाने से क्या होता है? तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर भी एक नाम कर्म का भेद है। नाम कर्म के 93 भेद हैं, उनमें से एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है। जब सम्यक दृष्टि जीव 4थे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जब कोई सम्यक दृष्टि जीव अथवा मुनि महाराज इन 16 कारण भावनाओं का भाते हैं, इनको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और बार बार इनका चिंतन करके अपने जीवन में लाते हैं, उस समय उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध का यह अतिशय होता है कि आगे जाकर के वे तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग सामान्य से पूछते हैं तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है। उस अंतर को भी हम यहाँ पर समझें। वृषभ आदि जो 24 तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, इन सब ने पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। उसके निमित्त से ये तीर्थंकर बने। जन्म होने से पर्व पहले, और जन्म ही नहीं, गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा हो रही है। देवताओं के द्वारा गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, 5 कल्याणक मनाए जा रहे हैं। केवल ज्ञान होने पर समोषण की विभूति जिनकी लगती है, ये सारा का सारा अतिशय होता है तीर्थंकर प्रकृति का। अन्य जो सामान्य है, रामचंद्र जी भी मोक्ष पद को प्राप्त हुए, भरत स्वामी भी हुए, बाहुबली भी हुए, ये सब भगवान की कोटि में हैं। इनके साथ में कल्याणक नहीं मनाए गए, इनका समोषण नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था। तो तीर्थंकर और भगवान में यही हमें अंतर समझना चाहिए। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, भगवान तो अनंत होते हैं। सिद्धालय में पहुंचने के पश्चात जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर तीर्थंकर और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। वहां तो शुद्ध आत्मा है जिनमें 8 गुण प्रकट हैं। आइए अब हम इस पाठ में 16 कारण भावनाओं के बारे में समझते हैं। प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तक मनाया जाता है, एकम से लेकर के एकम तक। सामान्यतः यह पर्व 31 दिन का होता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शास्त्रों में 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से समोशरण एवं पंच कल्याणक रूप विभूति प्राप्त होती है। हम समझते ही हैं पंच कल्याणक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष, ये 5 कल्याणक होते हैं। कल्याणक उसे कहते हैं जिस पर्व को मनाने के लिए देवतागण अपने पूरे लवाजमे के साथ में स्वर्ग से आते हैं, वह कल्याणक कहलाता है। तीर्थंकर प्रकृति के निमित्त से यह विशेष अवसर उन्हीं जीवों को प्राप्त होते हैं।
अब हम इन्हीं भावनाओं का विवेचन पढ़ते हैं। सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। इस भावना का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने पर और शेष सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। यह सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई भावना है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक आप कितनी ही साधुओं की सेवा कर लो, कितनी भी प्रभावना कर लो, कितने ही तप कर लो, त्याग कर लो, वो सब व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा हम भी आप लोगों को समझाते रहते हैं, शास्त्रों में भी एक ही बात हमेशा कही जाती है, सबसे पहले तो हम अपने मिथ्यात्व को छोड़ें। जो हमने गृहीत मिथ्यात्व को, देवी देवताओं को, खोटे गुरुओं को यहाँ आकर के ग्रहण किया है, उनको हम छोड़ें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान रखें। सम्यक दर्शन की यही पहली सीढ़ी है। जब तक चरणान्युग के अनुसार हम सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, तब तक फिर हम कर्णान्युग की कहाँ चर्चा करेंगे, जहां पर 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयोपशम होता है। तो सबसे पहले तो हम मिथ्यात्व को छोड़ें और सम्यक्त्व को अपनाएं। दर्शन विशुद्धि की परिभाषा देखें। दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान, अर्थात जिनेंद्र देव द्वारा बताए गए मार्ग का 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धान करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। सम्यक्त्व के निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग कहे गए हैं। इन 8 अंगों का पालन करना। जो सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे गए हैं, उनसे रहित होना। 25 दोष कौन कौन से हैं? जो अभी हमने 8 अंग पढ़े, इनसे जो विपरीत हैं, शंका करना, आकांक्षा करना, ये 8 मल दोष कहे गए हैं। 8 प्रकार के जो मद कहे गए हैं, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, ये 8 मद। 6 अनायतन कहे गए हैं, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म की प्रशंसा और उनके सेवकों की प्रशंसा करना, ये 6 अनायतन हैं। और 3 मूर्ताएं, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। इस प्रकार से ही 25 दोष सम्यक दर्शन के कहे गए हैं। इनसे रहित होकर के अपने संयम को बिल्कुल, अपने सम्यक दर्शन को पूर्णतः विशुद्ध करना, श्रद्धान बिल्कुल सच्चा रखना, ये कहलाती है दर्शन विशुद्धि भावना। हमेशा हमें प्रति समय चिंतन करना चाहिए, कहीं हमारे सम्यक दर्शन में कोई दोष तो नहीं लग रहा, कहीं हम मिथ्यात्व की तरफ तो अग्रसर नहीं हो रहे। हमें अपने सम्यक दर्शन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए। दूसरी भावना है विनय संपन्नता। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं वीर्य की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना, जो इनको धारण करने वाले हैं उनकी भी विनय करना, तथा गुणों और आयु में जो वृद्ध पुरुष हैं उनका भी यथा योग्य आदर सत्कार करना, यह विनय संपन्नता कहलाती है। विनय संपन्नता अर्थात विनय से युक्त होना, सहित होना। हमें किस किस की विनय करनी चाहिए? जो हमसे आयु में बड़े हैं, जो हमसे गुणों में बड़े हैं, चाहे आयु में छोटे होंगे लेकिन यदि गुणों में बड़े हैं तो हमें फिर भी उनकी विनय करनी चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले जो मुनि महाराज हैं, उनकी भी हमें विनय करना, इन रत्नत्रयों की, इन गुणों की भी विनय करना, ताकि ये गुण हमें प्राप्त हो। इस प्रकार विनय करेंगे तो हमारे जीवन में विनय संपन्नता प्राप्त होगी। तीसरी भावना है शील व्रतेषु अनतिचार, अर्थात अहिंसा आदि जो 5 प्रकार के व्रत कहे गए हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का पालन करना तथा इनके पालन में जो सहायक है, ऐसे क्रोधादि का त्याग करना शील कहलाता है। कहीं कहीं पर 5 अणुव्रत और 7 प्रकार के जो शील कहे गए हैं, 7 प्रकार के शील में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत ग्रहण किए जाते हैं। उनका अनतिचार, बिना अतिचार लगाए, बिना दोष लगाए पालन करना, यही शील व्रतेषु अनतिचार कहलाता है। व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना ही शील व्रतेषु अनतिचार भावना है। हमने जो व्रत ग्रहण किए, जो संकल्प लिया, वो हमारा संकल्प पूरा हो, उसमें मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना से कोई दोष नहीं लगे, उसका नाम है शील व्रतेषु अनतिचार भावना। अगली भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण का मतलब होता है निरंतर, ज्ञानोपयोग अपने उपयोग को ज्ञान में लगाना, शास्त्र अध्ययन में लगे रहना।
सदैव ज्ञानाभ्यास में लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। जो व्यक्ति निरंतर धार्मिक ज्ञानाभ्यास करता है उसके हृदय में मोह रूपी महान अंधकार निवास नहीं करता। वास्तव में क्योंकि मोह रूपी महाअंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञानाभ्यास से ही तो समाप्त होगा। जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हम क्या माने, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं, ना आप मेरी मानो ना किसी और की मानो, आगम में शास्त्रों में जो लिखा है हम वो ग्रहण करें। जब शास्त्र हमारे पास में है हम क्यों नहीं पढ़ते उसे? जब हम स्वयं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा। जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन गुरु से ज्ञान आवश्यक है, लेकिन यहाँ तात्पर्य ये है कि हम व्यर्थ में समय न लगाएं और न बिताएं और हमेशा ज्ञान का अभ्यास करते रहें। ये कहलाती है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना। अगली है अभीक्ष्ण संवेग भावना। सांसारिक विषय भोगों से डरते रहना अभीक्ष्ण संवेग है। 3 चीजें हैं, संसार, शरीर और भोग, इनसे विरक्त होना, इनमें अपना चित्त नहीं लगाना। ये तो संसार में भटकाने वाले हैं, यदि मैं इनमें जाऊंगा तो मेरी आत्मा का अकल्याण होगा। इस तरह की भावना रख करके इनसे दूर होना और आत्मा में ही लगना, निरंतर ऐसा भाव रखना, ये कहलाता है अभीक्ष्ण संवेग भावना। 6 नंबर की भावना है शक्तितः त्याग भावना। अपनी शक्ति को न छिपाते हुए आहार, औषधि, अभय और उपकरण आदि का दान देना, यह शक्तितः त्याग भावना है। हम गृहस्थ में हैं, हम गृहस्थ में यदि इन 4 प्रकार के दान को अपनाते हैं, करते हैं, तो हमारा वास्तव में गृहस्थ में उत्तम त्याग धर्म सिद्ध होता है। जो 4 प्रकार का दान कहा गया है, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए। कितना हमें दान देना चाहिए? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, उत्कृष्ट दान देना चाहिए अपनी आय का 1/25 भाग, चौथा अंश। यदि इतना नहीं कर सकते तो मध्यम दान कितना करना चाहिए? अपनी आय का 1/16 भाग, लगभग 6%, छठा भाग। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करें? हम कम से कम जघन्य दान, अपनी आय का 1/10 भाग, कम से कम 10वां भाग तो हम दान करें ही करें। यह जघन्य दान कहा गया है। दान कहाँ करना चाहिए? जहां उसकी आवश्यकता है। यदि हम सूरज के सामने दीपक दिखाएंगे तो हमारा दीपक दिखाना व्यर्थ है। यदि जिसने भोजन कर लिया है हम उसको यदि भोजन कराएंगे तो हमारा उसको भोजन कराना व्यर्थ है। जहां आवश्यकता है वहां हमें दान देना चाहिए। ऐसे स्थान पर दान देना चाहिए जहां पर आपके पैसों की आवश्यकता है, आपके ज्ञान की आवश्यकता है, आप जो आहार आदि दे रहे हैं उनकी आवश्यकता है। 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, उस अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार उनका त्याग करना, वह कहलाता है शक्तितः त्याग भावना। अगली भावना है शक्तितः तप भावना। शक्ति के अनुसार तप करना, अपनी शक्ति को न छिपाकर मोक्ष मार्ग में जो उपयोगी है ऐसे तप अनुष्ठान को करते रहना, ये कहलाती है शक्तितः तप भावना। जो हमने पहले 10 लक्षण पर्व के चैप्टर में, पाठ में जो हमने समझा था, उत्तम तप धर्म, अपनी शक्ति के अनुसार उन 12 तपों को तपना। यदि हम उपवास करने की हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम एकासन करें। एकासन भी करने की सामर्थ्य नहीं है, हम 2 समय का संकल्प लें कि हम 2 बार ही मुंह झूठा करेंगे। धीरे धीरे अपनी शक्ति को हम पहचाने। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज को देखो, उन्होंने अपने जीवन में 9,938 उपवास किए मुनि दीक्षा काल में। 35 वर्ष का उनका कुल समय रहा, कुल काल रहा, उसमें उन्होंने 27.5 वर्ष लगभग तो उपवास में ही निकाल दिए। इतनी कठोर तपश्चर्या करते थे। हमारे अंदर भी शक्ति है, सिर्फ पहचानने की आवश्यकता है। हम इस तरह के तप तपेंगे तो हमें अपनी शक्ति की पहचान होगी, इच्छाओं से हम दूर रहेंगे, आत्मा के बारे में, आत्मा के कल्याण की तरफ हमारा मन जाएगा, जिससे हम संसार शरीर भोगों से रहित होंगे, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। ये भावना है शक्तितः तप भावना। अगली भावना है साधु समाधि भावना। दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना, यह कहलाती है साधु समाधि। साधु से तात्पर्य जो निर्ग्रंथ दिगंबर है, 28 निर्गुणों का पालन कर रहे हैं, वे मुनि महाराज यदि तपस्या कर रहे हैं तो उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालना।
अपितु उनकी तपस्या की रक्षा करना। कोई विघ्न उपस्थित होने वाले कारण वहां पर होते हैं तो उन्हें दूर करना, ये कहलाती है साधु समाधि भावना। वैयावृत्यकरण गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना एवं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये कहलाती है वैयावृत्यकरण भावना। हम श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। जब वहां हमने पढ़ा तो हमें ज्ञात हुआ कि वो सब मुनि महाराजों की वैयावृत्ति किया करते। कहते हैं श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी कारण से हुआ था। श्री कृष्ण जो हैं वो नारायण थे। उन्होंने देखा एक मुनि महाराज हैं, उन्हें भयंकर व्याधि सता रही है, कोई रोग हो गया। वैद्य ने जो दवाई दी उस दवाई को लेने में बड़ा कड़वाहट लगता था, वो दवाई बड़ी कड़वी थी। सामने से सीधा देने से वो मुनि महाराज ले नहीं पाते थे, उन्हें वोमिट हो जाता था। श्री कृष्ण नारायण के मन में उन महाराज के प्रति बड़ी करुणा भाव, वात्सल्य भाव हुआ और वैयावृत्ति के निमित्त उन्होंने मोदक अर्थात लड्डू के अंदर वो दवाई रख करके दी, ताकि वो लड्डू के बहाने वो दवाई अंदर चली जाए और उन मुनि महाराज का वह रोग दूर हो जाए। इस निमित्त से श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तो वैयावृत्यकरण एक महत्वपूर्ण भावना है। इसके बाद में अरहत भक्ति। अरहत का मतलब अरिहंत भगवान की भक्ति करना, उनकी स्तुति करना। आचार्य भक्ति, जो दिगंबर आचार्य हैं, जो 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, जो संघ के नायक होते हैं, जो संघ में शिक्षा और दीक्षा देते हैं, वे आचार्य भगवान कहलाते हैं। उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना, उनका गुणानुवाद करना, ये कहलाती है आचार्य भक्ति। बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत का तात्पर्य होता है जिन्हें बहुत ज्ञान होता है, अर्थात जो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं, जो आचार्य की आज्ञा से जिन्हें उपाध्याय पद दिया जाता है और जो संघ में रह करके अपने आचार्य की आज्ञा से अन्य शिष्यों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। उनकी भक्ति करना, स्तुति करना, ये कहलाती है बहुश्रुत भक्ति। अगली है प्रवचन भक्ति। प्रवचन का तात्पर्य है जिनवाणी, प्रकृष्ट वचन, जो आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखे हैं, जो जिनेंद्र भगवान के माध्यम से उपदेश से हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे वचन जो जिनवाणी हैं, उसकी स्तुति करना, उसे पढ़ना, पढ़ाना, उसका स्वाध्याय करना। चारों भक्तियों को यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है। अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत, प्रवचन अर्थात शास्त्र। इन चारों में शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना ही अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति है। बहुश्रुत का अर्थ उपाध्याय है और प्रवचन का अर्थ जिनवाणी है। इनकी प्रति भक्ति करना, इनकी स्तुति करना। जिनवाणी की भक्ति कैसे की जाती है? जिनवाणी की भक्ति हम पूजा आदि के रूप में तो करते ही हैं। हमारे मंदिर जी में जो जिनवाणी है वो सुरक्षित रहें। बहुत से लोगों को देखा, जब पूजन की किताबें पूजन में यूज करते हैं तब उस समय उनमें बहुत जगह चावल रह जाते हैं, उन्हें वैसा का वैसा ही रख देते हैं। धीरे धीरे उनमें गीले चावलों की वजह से कीटाणु लग जाते हैं, वे पुस्तकें खराब हो जाती हैं। बहुत से लोगों को देखा मंदिर में स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि हाँ, हम स्वाध्याय करें। लेकिन स्वाध्याय के साथ में जिस ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत से लोग कोई माला बीच में रख देता है, कोई किताब बीच में रख देता है, जिससे वो जिनवाणी जो 100 साल चलने वाली है वो मुश्किल से 50 साल भी नहीं चल पाती। जिनवाणी के प्रति हमारी भक्ति कैसे कहलाएगी? सबसे पहले तो हम संकल्प लें, हम प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे। यदि हमारा यह संकल्प होगा तो निश्चित रूप से जिनवाणी की भक्ति कहलाएगी। लेकिन स्वाध्याय किनका करें यह भी हम अच्छी तरह से समझें। प्रारंभ करें प्रथमानुयोग से, ऐसा नहीं सीधा समय सारणी लेकर के बैठ जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रथमानुयोग के कुछ शास्त्र हैं, प्रद्युम्न चरित्र हैं, श्रेणिक चरित्र हैं, हरिवंश पुराण है, आदि पुराण है, इनसे हम अपना स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। क्रम लिखा हुआ है शास्त्रों में, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और फिर द्रव्यानुयोग। इस क्रम से हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्वाध्याय का संकल्प लें, एक शास्त्र पर्टिकुलर हम लें
उस शास्त्र को जब तक हम पूरा नहीं कर लें तब तक किसी एक वस्तु का त्याग करें, ताकि जब जब भी वह वस्तु खाने का नंबर आए हमें याद आए हमें वो शास्त्र पूरा करना है, हमने उसका संकल्प लिया है। इस तरह हम स्वाध्याय करेंगे तो हमारा पढ़ना सार्थक होगा। यही बहुशुद्ध भक्ति कहलाती है, यही प्रवचन भक्ति कहलाती है। अगली भावना है आवश्यक अपरिहाणी। जो मुनि महाराज के अनुसार षट आवश्यक कहे हुए हैं, उन आवश्यकों का अपरिहाणी अर्थात दूर नहीं होना, अर्थात उनका पूर्णतया परिपालन करना, यह कहलाती है आवश्यक अपरिहाणी भावना। देखें कौन कौन से हैं वे षट आवश्यक मुनि महाराज के। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये जो मुनि महाराज के 6 आवश्यक कहे गए हैं, इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यका परिहाणी है। अविच्छिन्न का तात्पर्य होता है बिना रुके निरंतर करते रहना, क्योंकि ये आवश्यक है, कंपलसरी है, मुनि महाराज के मूल गुण में आते हैं, इसलिए मुनि महाराज को तो ये करना अनिवार्य है ही सही। हम गृहस्थों के लिए भी जो षट आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन षट आवश्यकों को करना, इन षट आवश्यकों में किसी तरह का कोई दोष नहीं लगाना, ये कहलाती है आवश्यका परिहाणी भावना। इसके बाद में है मार्ग प्रभावना। मार्ग से तात्पर्य जो जिनेंद्र भगवान का जिन मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसकी प्रभावना करना, उसको जितना हो सके उद्घाटित करना, लोगों के बीच पहुंचाना। परिभाषा दे रहे हैं, अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना, यही मार्ग प्रभावना है। हमें यदि ज्ञान है, जैसे कि हम हैं, जैसे कि श्रवण संस्कृति संस्थान है, ज्ञान के क्षेत्र में आज अग्रणी है और देश विदेश में अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है, यह निश्चित रूप से मार्ग प्रभावना है। चारित्र के माध्यम से भी मार्ग की प्रभावना की जाती है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, यदि कोई मुनि महाराज हैं, वे तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते करते 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ध्यान में लीन हैं, अन्य लोग जब देखते हैं तो उनकी तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जब उन्हें पता चलता है ये तो सच्चे जिन धर्म के आराधक हैं, तो उन्हें अपनी आत्मशक्ति का परिचय होता है, जिन धर्म के प्रति उनका महत्व जागृत होता है और वे बहुत प्रभावित होकर के बहुत लोगों के द्वारा जिन धर्म स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार यह कहलाती है मार्ग प्रभावना। अंतिम भावना है प्रवचन वात्सलत्व। प्रवचन का तात्पर्य होता है जिनवाणी। यहाँ पर हमें अर्थ ग्रहण करना है, जो हमारे साधर्मी भाई बंधु हैं उनके प्रति आपस में वात्सल्य भाव होना, प्रेम भाव होना। देखें परिभाषा, गाय के बछड़े की तरह साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना, यही प्रवचन वात्सलत्व है। कितना अच्छा उदाहरण दिया, जैसे गाय और बछड़े का। गाय और बछड़े का उदाहरण क्यों दिया जाता है? क्योंकि गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, लेकिन इस भाव के साथ में नहीं करती कि मैं बड़ी हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये मेरी सेवा करेगा। उसी तरह का प्रेम हमें आपस में साधर्मी बंधुओं में करना चाहिए। एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति भी ऐसा ही स्नेह होना चाहिए। अपने हम साधर्मी जनों में भी जो वात्सल्य रखें वो इस तरह का रखें, कोई द्वेष बुद्धि ना हो, कोई किसी अन्य प्रकार की इच्छा ना हो। निश्चल निष्काम प्रेम जहां होता है, वास्तव में वही वात्सल्य है। वात्सल्य यह जो शब्द है, यह हमें वासना से दूर होने की भी प्रेरणा देता है। वासना प्रेम नहीं है, वासना तो एक अभिशाप है। हम उससे दूर होकर के आत्मिक अनुराग करें, गुणों से अनुराग करें, वास्तव में वही प्रेम सच्चा प्रेम कहा गया है। इस प्रकार साधर्मी जनों से जब प्रेम होता है, स्नेह है, जो निश्चल और निष्काम है, वही वात्सल्य कहलाता है, प्रवचन वत्सलत्व कहलाता है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने ये 16 भावनाएं पढ़ी। इन 16 भावनाओं को पढ़ने से क्या हुआ, क्या समझा हमने ये समझा, इनको भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। तीर्थंकर प्रकृति का जो जीव बंद करते हैं, जब उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तब तो वे तीर्थंकर बनते ही बनते हैं। उससे पूर्व ही देवता गुणों के द्वारा उनके कल्याणक मनाए जाते हैं। जब वे तीर्थंकर बनते हैं तो समोषण की सभा उनकी लगती है। इस प्रकार इस तीर्थंकर प्रकृति का बहुत बड़ा अतिशय होता है। हम भी अपने जीवन में इन 16 कारण भावनाओं को अपनाएं।
सबसे पहली भावना, सबसे महत्वपूर्ण भावना जो है वह है दर्शन विशुद्धि भावना। यदि पहली भावना है तो अन्य शेष 15 भावनाएं कार्यकारी हैं। यदि पहली भावना नहीं है तो अन्य शेष 15 भावनाएं किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है दर्शन विशुद्धि। जब तक दर्शन विशुद्धि नहीं होगी, जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक अन्य हम कितनी भी क्रियाएं कर लें वो सारी की सारी हमारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसलिए हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें, मिथ्यात्व से दूर हों, सबसे पहले अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें और फिर इन भावनाओं में से हमारी जितनी शक्ति है, हम जितना कर सकते हैं उन भावनाओं को हम भाएं। भावना शब्द हमें बता रहा है प्रति समय चिंतन करना, प्रति समय भाना। ऐसा नहीं कि एक बार धर्म प्रभावना कर दी, ऐसा नहीं कि एक बार वैयावृत्ति कर दी। जब भावना होती है, भावना का मतलब धुन लग जाना, कंटिन्यू बार बार करते रहना, उसका नाम है भावना। इन भावनाओं को पढ़ करके हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हम भी 16 कर्ण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।